आज की कक्षा की शुरुआत सिद्ध भगवान की स्तुति से करते। चलिए पेज नंबर 13। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिदघन सम्यक्त सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर गुण निर्बाधित सुख वेदन, हे गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान रागादिरहित निर्मल, मादिरहित अविकल, कुल गोत्ररहित निष्कुल, रहते निज में निश्चल, निष्कर्म साध मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान रागादिरहित उपयो, ज्ञायक प्रतिभासियो, शाश्रित सा शुद्धात्म विलासियो, हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध बनो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान भविजन तुम सम निज रूप, ध्याकर तुम सम होते, चैतन्य पिंड होकर सब दुख खोते, चैतन्य राज सुख खान, दुख दूर करो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिदघन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। जय बोली अनंतान सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चले बैठे दो। इसके भैया थोड़े से आवाज़ थोड़ी सी करनी पड़े इसको। चलिए जीवन का लक्ष्य सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपने आत्म तत्व की उपलब्धि ही हमारे जीवन का पारमार्थिक लक्ष्य हुआ करता है। सो यहाँ पर सिद्ध भगवान जिन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व को उपलब्ध कर लिया है, उनकी वंदना करते हुए हमने उनके 8 गुणों का स्वरूप पढ़ा और कैसे हैं, तो इसी स्तुति का थोड़ा सा कहीं संक्षेप अर्थ अपन देख लेते हैं। 8 तो गुण होते हैं। सिद्ध भगवान कौन होते हैं? जिनके पास 8 मूल गुण अपन पढ़ते हैं ना। अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण? 46। सिद्ध भगवान के 8, आचार्य परमिष्टि के 36, उपाध्याय परमिष्टि के 25 और साधु परमिष्टि के 28, ऐसे मूल गुण हुआ करते हैं। तो सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण कौन कौन से हैं, इसकी
चर्चा कल आपके सामने रखी थी। विशेष रूप से जब अपन भेद प्रभेद पढ़ेंगे उस समय आपको बता देंगे। और कैसे हैं वे सिद्ध भगवान? रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल, अर्थात राग द्वेष की परिणति से रहित हैं, अत्यंत निर्मल हैं, जन्म मरण आदि व्याधि से रहित और अविकल माने शरीर से भी रहित हैं। कुल गोत्र रहित निष्कुल, अभी हम लोग कुल और गोत्र ये अनेक प्रकार के इनसे बंधे हुए हैं, लेकिन वे सारे के सारे सांसारिक कुल और गोत्र से रहित हैं। मायाचार आदि से रहित निश्चल हैं, छल माने छल कपट, मायाचार इससे रहित हैं। रहते निज में निश्चल, और अपने आप में वो हमेशा स्थिर रूप से रहते हैं। हमारा मन थोड़ी देर अपने मन आप में लगता है, फिर बाहर चला जाता है, लेकिन वो अपने आप में स्थिर हैं, निश्चल हैं। निश्चल माने निष्कर्म, निष्कर्म साधन में, अब उनको कुछ करना नहीं है, निष्कर्म। निष्कर्म माने जिसको कुछ कार्य करना शेष नहीं बचा, जो कुछ उन्होंने करना था सारे के सारे कर्तव्य को पूर्ण करके सिद्धत को प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार जिनका उपयोग माने, उपयोग किसे कहते हैं? आत्मा की परिणति का नाम है उपयोग। चैतन्य अनुविधायी परिणाम, जैसे हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब उपयोग पूर्वक होता है, जिसको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दो उपयोग कहते हैं। तो आगे इसको पढ़ेंगे। ज्ञायक प्रतिभासी हो, अर्थात वो सबको जानते तो हैं किंतु राग द्वेष नहीं करते। दर्पण रोया कब हंसा, ऐसा यह सन्यास। दर्पण के सामने कोई रोता जाता है तो रोता हुआ दिखेगा, और हंसता हुआ खड़ा हो जाए तो हंसता, लेकिन दर्पण कभी रोता क्या नहीं, दर्पण कभी हंसता क्या नहीं। ऐसे जिनका ज्ञान दर्पण के समान हो गया, झलकता तो सब कुछ है किंतु वह किसी को देखते नहीं है, तो ऐसे जो हैं ज्ञायक प्रतिभासी हैं, सबको जानते देखते हैं। स्वाश्रित शाश्वत सुख भोग शुद्धात्म विलासी हो, उनका सुख जो है अपने स्वयं के आश्रित है और शाश्वत है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसे सुख का जो निरंतर भोग करते हैं और अपने आत्म तत्व का ही वैभव जिन्हें प्राप्त हो चुका है, उसी में विलास माने आनंद लेते हैं। हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध्य बनो मेरे। हे सिद्ध भगवान, आप ही मेरे जीवन के साध्य यानी लक्ष्य बने, ऐसी भावना है। भविजन तुम सम निज रूप ध्याकर तुम सम होते। भविजन माने होता है भव्यजन। संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, कुछ भव्य होते हैं, कुछ अभव्य होते हैं। इनके विषय में अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो भव्यजन आपका ध्यान करते हैं तो आपके समान ही हो जाते हैं। जैन दर्शन की ये विशेषता है कि प्रभु का ध्यान करते करते हम स्वयं प्रभु बन जाते हैं। ये बात एक जैन दर्शन ही कहता है, तुम भी भगवान बन सकते हो। सो यहाँ पर चैतन्य पिंड से भूप, जिसके चैतन्यता ही चेतनपना जिन्होंने प्राप्त कर लिया है सघन रूप से, जो शिव यानी मोक्ष के राजा हैं, भूप माने होता राजा, होकर आपने सारे के सारे दुखों को खो दिया है, ऐसे चैतन्य राज सुख की खान है। मेरी भावना है कि आप मेरे भी दुखों को दूर करो। यद्यपि भगवान हमारे दुखों को दूर नहीं करते, करना तो हमें ही पड़ेगा, लेकिन हमारा ये एक बड़ों के प्रति विनय है कि गुरुवर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो दोनों चीज़ समझना। देखो जैन दर्शन में ये थोड़ा सा खोलेगा ना तो आवाज़ आएगी, नहीं तो बहुत बास में बोलना पड़ा है, दोनों ही आवाज़ बहुत चिपक के बोलना पड़ रहा है, साउंड। हाँ, तो ये कह रहे थे जैन दर्शन में दोनों चीज़ है, एक व्यवहार विनय और एक निश्चय से। तो निश्चय से देखा जाए तो कोई किसी का करता नहीं है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा हम देखते हैं तो हमेशा माइक वाला कृपया यहाँ पे आ जाएं। हाँ, कि भगवान आपकी ही कृपा से मेरा ये सब काम हो रहा है और आपने हमारे दुखों को दूर करो, ऐसा ये कहना भी ठीक है। बस बाकी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा उसका साउंड बढ़ जाए तो काम हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से सत्य भगवान की स्तुति के पश्चात बाजू में नव देवता स्तवन है, इसको अपन पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। नव देवता कल आपको बताया था,
अरंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ये पंच परमिष्टि जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यो चैत्यालय, इनकी संक्षेप में वंदनापन पढ़ते हैं। जय, पेज नंबर 13 पर ही बाजू में लिखा है। जय 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 अरिहंत देव जो कर्म घातिया नाश किया। जय 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 श्री सिद्ध प्रभु जी। जय 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 आचार्य हमारे दीक्षा दे जग तार दिया। जय 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 श्री उपाध्याय जी ज्ञान दीप जो जला दिया। जय 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 श्री साधु सहारे लिया। जय 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 जिन धर्म देव जी जय 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 पूजित जिन आगम मोह महात्म भगा दिया। जय 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 जिन वर की प्रतिमा सच्चा दा जगा दिया। जय 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 श्री जिन चैत्यालय जो गाथा। जय 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 जो शिव सुख वो पाता। अब देखिए इसके नीचे 2 बिंदु लिखे हुए हैं। पहला लिखा है मनुष्य के लिए जीवन में सफलता का रहस्य हर आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना एवं निष्कपट गुण ग्राहकता है। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हर अवसर के लिए तैयार रहना। नदी का बहाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह नदी जब यात्रा करती है तो उसको एक जैसे रास्ते नहीं मिलते, किंतु जैसा भी रास्ता मिलता है उसको वो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। अर्थात हमेशा हमारे लिए अनुकूल वातावरण मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसी भी परिस्थिति हमें मिले उस परिस्थिति में अपने आप को सहज बनाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया अपना एक मंत्र है और उसको तो हम जीवन में हमेशा फॉलो करते हैं। जो हुआ अच्छा, आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो। जो हुआ अच्छा करके देखना प्रैक्टिकल आप अपने जीवन में कि बस हमें थोड़ी सी मानसिकता बदलना है। हर परिस्थिति में हम सहज रह सकते हैं क्योंकि बाहरी परिस्थिति हमारी अनुकूल नहीं है, किंतु मन को हम अपने अनुकूल तो बना सकते हैं। अभी जैसे बारिश होने लगी तो भी आप घर से आए, वो क्या किया आपने? बारिश को रोका क्या? फिर छाता लगा लिया। एक छाते ने आपको बारिश में खड़े रहने का साहस प्रदान कर दिया। इतना ही समझना, देव शास्त्र गुरु हमारे कष्टों को कभी दूर नहीं कर सकते। सुन रहे हैं आप लोग? भगवान हमारे कष्ट दूर कर दो। अरे भगवान यदि करने वाले होते तो दुनिया के कष्ट दूर हो जाते। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब होता है? जब सारे संसारी प्राणी सुखी रहें, ऐसे जो भावना बातें 16 कारण भावना में, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन इतनी भावना बहाने के बाद भी हमारे आज तक कष्ट दूर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा शुभ अशुभ कर्म ही हमें फल देता है। फिर देवशास्त्र गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आईना आप लोग देखते हैं, घर से सब लोग यहाँ आए तो दर्पण देख के आए नहीं आए? जब आपने दर्पण देखा, वो मान लीजिए आपकी हेयर स्टाइल थोड़ी बिगड़ गई या चेहरे पे कोई दाग लगा, तो साफ किसने किया? आपने कि आईने ने? है ना? और बाल यदि व्यवस्थित नहीं थे तो किसने बताया आपको?
दर्पण ने। तो व्यवस्थित किसने किया? बस इतना ही समझना। देवशास्त्र गुरु हमें आईना के समान है, हमें अपना रूप और हमें अपनी गलती दिखा सकते हैं, किंतु सुधारना तो स्वयं को पड़ेगा। ये भी इतना 100% सत्य है कि प्रभु हमारे लिए मार्ग बता सकते हैं, गुरु हमारे लिए मार्ग बतला सकते हैं, किंतु चलना तो स्वयं को पड़ेगा, पुरुषार्थ भी स्वयं को करना। आप चाहो मुझे नहीं बदलना तो दुनिया की कोई ताकत आपको बदल। गुरु तो सबको सिखाते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन किसी को समझ में आती, किसी को। इसी प्रकार देवशास्त्र गुरु हमारे लिए क्या करते हैं? तो हमें कष्टों में संघर्ष करने का साहस प्रदान करते हैं। कितनी भी घनघोर बारिश हो, लेकिन आपके हाथ में छाता है, तो छाता बारिश को तो बंद नहीं कर सकेगा, किंतु बारिश में खड़े रहने का साहस जरूर प्रदान। ऐसे ही गुरु हमारे लिए क्या कर सकते हैं? गुरु हमारे लिए विभिन्न कष्टों में रहने, साहस में पूर्वक संघर्ष करने का, उनसे सहारा हमें मिलता है। चलो, गुरु जी का आशीर्वाद है, सैकड़ों कष्टों को हम हंसते हंसते सहन कर सकते हैं। यही जैन दर्शन का बहुत बड़ा रहस्य है। और बस ये मानसिकता बना के चलो, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा। कहीं ना कहीं इसमें राचेश ने, जब हम लोग इंदौर में थे तभी एक प्रवचन किया था, डोंट माइंड इट। गोमटगिरी में 99 में चातुर्मास हुआ था ना, तब ये कहा था, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, डोंट माइंड इट। ज़्यादा मत सोचो। हम लोग इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि अपने आप में बीमार नहीं भी होना तो बीमार हो जाते हैं। तो जो हर परिस्थिति को आप सहज कैसे ले सकते हैं? जो हुआ अच्छा और जो होगा अच्छा, मन तो बना के देखो। कई बार हम बहुत घबरा जाते हैं, अब क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता हम लोगों के साथ भी। एक बार ऐसा हुआ, एक नगर में हम लोग पहुँचे, पूरा आचार्य का संघ था, और हमें कोई औषधि चलती थी, और एक जो भैया जी जो थे, जो दवाई चलाते थे, वो मंदिर के गेट पे खड़े रहते, क्योंकि इतने सारे महाराज हैं, पता नहीं कौन कहाँ निकल जाए। और जैसे ही हमारा नंबर आया, उनको किसी काम के लिए अंदर जाना पड़ा, और वो अंदर चले गए। और जब वो लौट के जब तक आए, तब तक हम निकल चुके थे। उन्होंने पूछा, महाराज जी कहाँ गए? तो हम गए थे पश्चिम दिशा में, और किसी ने बता दिया पूरब दिशा में। अब वो पूर्व दिशा की ओर गए, 1-8 किलोमीटर जा, और हम जब पड़क गए, आहार शुरू हुआ, तो हमने कहा औसत देने वाले भैया तो दिख ही नहीं रहे। चलो, हमने कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, डोंट माइंड इट। चलो, अब तो आहार प्रारंभ करो, आहार ही औसत है। आहार शुरू कर दिया, और फिर जब उनको 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना, लगभग 15 मिनट हो गए। वो दौड़ते दौड़ते आए, महाराज जी गड़बड़ हो गया, मैं आपको दवाई देना भूल गया। क्यों, क्या हुआ? बोले, मुझे लोगों ने बता दिया उस दिशा में गए, तो वहाँ तक गया, पता वहाँ तो दूसरे महाराज जी थे, फिर लौट के आप। अब हमने कहा, बेटा और 5 मिनट खड़े रहे, थोड़ा आहार और हो जानते, अब बीच में दवाई लेंगे। और जैसे आहार किया, और तुरंत उन्होंने दवाई दी, तो दवाई में बालचंदी और आ गए। अरे, हमने कहा, उसी दिन बिहार होना था, वहाँ से पथरिया भी जाना था। तो हमने कहा, देखो ये मंत्र आज काम आया, जो हुआ और जो होगा अच्छा। ये तो लौकिक क्षेत्र में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये अपने को समझना, मन को हल्का बनाने का बहुत बड़ा मंत्र है। एक तो कहता, आप लोग सुनते ही कि वो राजा की उंगली कट गई, और उसने, और ये अक्षय कुमार जो तुम्हारा फिल्मी एक्टर है ना, इसके जीवन में भी वही घटा। जब वो जो आया था बता रहा, उसका इंटरव्यू हमने सुना, तो या कि वो जो है, जब बम्बई में आया, उसका नाम और कुछ और था। हाँ, तो बम्बई में जब आया तो जूडो कराटे वगैरह बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आया था। लेकिन उसको लगा कि यार मुझे और कुछ करना चाहिए, तो मॉडलिंग करना है। तो मॉडलिंग करने के लिए उसको बेंगलोर जाना था, और जिस कंपनी ने, जिसने उसको बताया था, उन्होंने फ्लाइट की जो हवाई जहाज़ की टिकट थी, वो 7 बजे की टिकट थी। अब इन्होंने सोचा कि मुझे 7 बजे शाम को जाना है, वो टिकट सुबह 7 बजे की थी। अब जब सुबह 7 बजे की टिकट थी, लेकिन वो तो शाम को जाना है, तो तुरंत 8-9 बजे उसका जो भी कोई मालिक होगा, उसका फ़ोन आया कि आप अभी तक क्यों नहीं आए?
अरे बोले सर मैं तो सोचा था शाम की, यही तो है बोले तुम्हारा कैंसिल, अब तुम्हें कोई मॉडलिंग में रोल नहीं मिलेगा। अब वो बड़ा दुखी हो गया, सोचा था मुंबई में आके कुछ तो मिलेगा, और ऐसे ही वो बगीचे में जाकर घूमने लगा। शाम को उदास तो था क्योंकि पहली बार इतना अच्छा मौका मिला था। उसी समय बताते कोई कथाकार जो है कथा लिख कर के और किसी फिल्म निर्माता के पास पहुंचा और उसने कहा कि भाई मेरी इस कहानी पर तुम फिल्म बना दो। तो उस निर्माता ने कहा भाई मैं फिल्म तो बना सकता हूँ, तो कलाकार तुम ढूंढ लाओ, मेरे पास कोई कलाकार। और ये जो है उधर जो गार्डन में घूम रहा था उस समय वो कहानी जो इसने लिखा था कथाकार, वो पहुंचा, इसको देख के पूछा क्यों भाई तुम फिल्म बनाओ, मेरी फिल्म में काम करोगे क्या? अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब बोले मैंने झट से हाँ कह दिया, और जब उस समय वहाँ पहुँचा उस दिन से मेरे फिल्मी जीवन की शुरुआत हुई। अगर मैं सुबह वहाँ मॉडलिंग के लिए चला गया होता तो शायद मेरे फिल्मी जीवन की शुरुआत, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा। एक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का अग्नि कुरान आपने पढ़ा होगा जिन बच्चों ने, उसमें उसने दिया कि इनको तो जाना था हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए, किंतु हुआ ये 8 व्यक्ति जो इंटरव्यू देने गए थे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये बहुत दुखी हुए। चलो उन्होंने कहा चूँकि मुस्लिम समाज में जन्म लेने के बाद भी इनकी आस्था प्रायः सभी साधु संतों के प्रति थी, और ये हरिद्वार पहुँचे, वो बड़े उदास नर्वस थे। तो वहाँ पे कोई संत मिले और उन संत से जब इनकी वार्ता हुई तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तो संत ने कहा देखो तुम्हारी नियति को कुछ और मंजूर है, तुम अपनी प्रसन्नता मत खो, जो हुआ अच्छा हुआ, कहीं ना कुछ अच्छा होना। फिर जूनियर वैज्ञानिक की पोस्ट पर ही उनका 2 दिन बाद इंटरव्यू था, वहाँ उन्होंने इंटरव्यू दिया और उनका उसमें सिलेक्शन हो गया। वो जूनियर वैज्ञानिक की पोस्ट पर वो पहुँच गए। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे और फिर उन्होंने जब राष्ट्रपति बने तब उन्होंने कहा कि यदि मैं आज एयरफोर्स में या उसमें गया होता तो हवाई जहाज़ तो उड़ा रहा होता, किंतु मैं राष्ट्रपति नहीं बन पाता। वो तो जब जूनियर वैज्ञानिक बने और उसी पोस्ट पे रहते हुए जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, उसका ये परिणाम निकला कि आज मैं राष्ट्रपति बना। अर्थात हमारे जीवन में कभी हताश होने की कोई बात ही नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं तो दूसरा रास्ता हमेशा ज़िंदगी में खुला रहता है। और किसको क्या बनना है, क्या ये मात उसके पुरुषार्थ पर आधारित नहीं है, उसके भाग्य पर भी बहुत कुछ आधारित होता है। इसीलिए तो निष्कपट कहा ना, हर आने वाले अवसर के लिए तैयार रहो। किसी ने मोदी जी से पूछा कि आपने कभी सोचा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने तो ये सोचा था जहाँ भी मैं रहूँगा, जैसा भी रहूँगा, देश के लिए सेवा करूँगा। जब मैं आरएसएस में था तब भी सेवा करता था, जब मैं मुख्यमंत्री तब भी प्रधानमंत्री, तो भी मेरा लक्ष्य क्या है? देश की सेवा करना। यदि हम अपने जीवन का एक लक्ष्य कुछ अपने जीवन को अच्छा बना लेना, तो ज़रूरी नहीं कि कलेक्टर बन के या यूपीएससी एमपीपीएससी या कोई डॉक्टर इंजीनियर यही बन के हम जीवन को सुखी बने। ये तो सब माध्यम है रे। लोग इनमें ही अटक जाते हैं, अरे हमने कहा हम यूपीएससी एमपीपीएससी नहीं निकल पाए तो ज़िंदगी बेकार होगी। काहे की बेकार हो गई? इनको खरीद लेंगे अपन, सारे के सारे इससे सब काम होता है। अरे कोई ये बढ़कर है सब कुछ। अरे आज इतने लोग हैं जिन्होंने एमपीपीएससी में असफल हो गए, सीए में असफल हो गए और आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। जो सीए में कई बच्चे टेंशन में चले आते हैं, अरे हमने देखा जो सीए नहीं बन पाए वो ज़्यादा कमा रहे हैं, नहीं बन पाए उनके पास सीए अपने काम पहुंचा रहे हैं, उनके काम तो नहीं करना है और मैं पैसे। इसीलिए हर परिस्थिति में अपने आप को अलर्ट तैयार रहो। सिर दुखा बहुत अच्छा, कुछ ना कोई इसमें रहस्य होगा, ये भी और नहीं बॉडी में भी। और एक आध कष्ट को हमेशा सहन करते रहो तो नया कष्ट नहीं आएगा, और तुमने एक को भगाया तो दूसरा फिर आ जाएगा। विपद भव पदावर्ते पद के बाती वायते, अर्थात एक ना एक कष्ट तो जीवन में है, तो क्यों ना जो हमें मिला है उसी में हम प्रसन्न रहने की कला सीखें। जैन दर्शन यही बताता हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, हंसी खुशी आगे बढ़ो गुरु ने सिखाई है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। हमें तो कभी टेंशन होता नहीं, कैसी भी परिस्थिति होती तुरंत इतना सहज कारण है कि गुरु की कृपा और ये जो कुछ मंत्र अपन ने आत्मसात कर लिए, जो होगा अच्छा होगा, चिंता नहीं करो। कम परसेंट आए तो भी अच्छा, ज़्यादा आए तो भी अच्छा, और जहाँ रहो प्रसन्न रहो, यही सबसे बड़ा
और दूसरा यह है निष्कपट गुण ग्राहकता, अर्थात निष्कपटता से हर व्यक्ति के गुणों को स्वीकार करने का प्रयास करो। अर्थात कई बार क्या होता है, सामने वाले के गुण तो अपने को दिखते हैं किंतु अपन उसके गुण को गुण के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। चलिए फिर बाद में पढ़ेंगे। नीचे और लिखा है, एक और पढ़ लो। रोने से कम होता है ये गम, तो दुख में बेशक रो लो तुम, किंतु मुस्कुराकर जीने वालों को सुखी मत समझ लेना। रोना तो रो लो, रोने से अगर दुख होता है, कई बार रो लो तो दुख कम हो जाता है। पहले बचपन में ऐसा होता है जब बच्चे हाँ रो लें दो आचार्य श्री भी एक बार कोई प्रसंग था हमारे, हाँ रो लें दो से इनका दुख हल्का हो जाएगा। तो रोने से दुख कम होता है, रो लो, बेशक तुम रो लो, मना नहीं है, किंतु जो मुस्कुरा के जी रहे हैं वो सब सुखी हैं ऐसा मत समझना। पड़ोसी की थाली में घी ज़्यादा ही दिखता है, वो इतने ज़्यादा सुखी। अरे तुम लोग, हम तो पूरी दुनिया घूम रहे हो, घर घट का नहीं, घर घर का पानी पी रहे। घाट घाट का तो बात अलग है, हम तो घर घर का घट घट का पी रहे। घाट तो एक नगर में एक ही दो होते हैं, घट तो हर घर में होता है। हर घर देख लिया हमने, दुनिया में जितने लोग सुखी दिख रहे हैं ना, ऊपर से बनियान कुर्ता बहुत अच्छा दिख रहा है, भीतर की बनियान तो फटी है। वो ही जानता है भीतर। और सही भी बात है, अपना दुख किसी को दिखाना भी नहीं, ये भी नीति कहती है। मनस्तापन न प्रकट, अपने मन का दुख किसी को नहीं दिखाएंगे। तो सत्य को भी समझ लो कि जितने लोग बाहर से सुखी दिख रहे हैं वो सब भीतर से भी सुखी हों, कोई जरूरी और जरूरी क्या है ही नहीं। कहूँ न सुख संसार में सब सुख सब जग देख क्यों छान। और जितना ध्यान रखना, जितना अपने पास कम है उतने अपन सुखी हैं। लगता है वो बहुत सुखी, जब बड़े शहरों में जाओ, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े ये सब जब हम देखते हैं लगता है ये बहुत सुखी होंगे, लेकिन वस्तुस्थिति वो ही जानता है। जब निकट में जा कर के बैठो, दूर के ढोल सुहाने दिखते हैं। जब बारात में बाजे बजते ना तो दूसरों को तो बहुत अच्छा लगता है, जिसके बजते हैं उससे पूछो सारी जिंदगी के लिए आप क्या भूल गए राग रंग और भूल गए छकड़ी, और 3 चीज याद रही, नून तेल। जब से बाजे बजे तब से 3 ही चीज याद है, नून तेल और बहुत सारी बातें। इसीलिए हर व्यक्ति को हम देखकर ये मत समझो कि बहुत सुखी होगा। इतना ही है कि हमें अपने जीवन को सुखी बनाने का कैसा रास्ता है ये जरूर पकड़ें। और दूसरों को देख कर के ही प्रतिस्पर्धा होती है, उस प्रतिस्पर्धा से जितना हम बचेंगे ना उतना जीवन सुखी। कितने परसेंटेज लाया ये मत देखो, हम कितने ला सकते हैं अपनी योग्यता देखो बस। हर माता पिता अगर बच्चों की योग्यता देखने लग जाए ना तो बच्चों का जीवन सुखी बन जाएगा। लेकिन माता पिता अड़ोस पड़ोस को देखते हैं, देख उसने इतने नंबर लाया, उसने इतने नंबर लाया, और इसका क्या तेरे इतने काम आए। और जहाँ बचपन से हमने बच्चों को प्रतिस्पर्धा में डाल दिया, समझ लेना उनका सहज बचपना हमने छीन लिया। जितना लाया बहुत अच्छा, क्या करना ज़्यादा, इतने में अपना काम हो रहा है ना। 35% वाला भी उसी कक्षा में बैठेगा और 99 वाला भी बैठेगा, टेंशन किस बात का बताओ। यदि एक बच्चे ने 99 नंबर लाया 5वीं क्लास में, वो पास हो गया, और एक ने 33 लाया वो भी पास हो गया, अगले साल दोनों कहाँ बैठेंगे। हमने ही बचपन से प्रतिस्पर्धा में माता पिता, हम तो बहुत हमेशा कभी प्रतिस्पर्धा में, स्वस्थ स्पर्धा करो, हमें अच्छे से अच्छे लाना, अच्छे से अच्छे पढ़ना, अच्छे से अच्छा करना, ये सब बातें हैं। चलिए, इसलिए ये दुआ हमेशा याद रखना कि मुस्कुरा के जीने वालों को सुखी मत समझ लेना। चलिए, कल अपन पढ़ रहे थे भेद प्रभेद, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पेज नंबर 54 नंबर पेज पर आ जाए। ओम हमने पढ़ा लिया था, आत्मा पढ़ लिया था। आत्मा के विषय में बहुत सी जानकारी आपको दे दी थी, और कि क्या स्वरूप होता है, कैसे आत्मा का आकार होता है, आत्मा कहाँ क्या, ये सारी बातें कल आपको बता दी। और कल एक बात बताई थी, ये बहुत सी बातें जो हैं ये सब हमारी आस्था पर आधारित हैं। जैसे हवाई जहाज़ का मार्ग देखने में नहीं आता, इसी प्रकार श्रद्धा का विषय आँखों से पकड़ में
नहीं आता उसे हमें श्रद्धा और आस्था से ही स्वीकार करना होगा। और अपने हृदय के कोने में एक श्रद्धा की खिड़की भी बना के रखना, क्योंकि आज तर्क का ज़माना है और बच्चे इतने ज़्यादा हर चीज़ तर्क के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से कि ऐसा कैसे सीखना चाहते हैं, किंतु हर चीज़ को तर्क के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ पर हमें तो विश्वास ही करना होता है। जैसे आचार्य ने एक दोहा लिखा है, सूक्ष्म वस्तु यदि ना दिखे, सूक्ष्म वस्तु यदि ना दिखे उनका नहीं अभाव। सूक्ष्म वस्तु यदि ना दिखे उनका नहीं अभाव, तारा राजी रात में दिन में नहीं दिखाओ। पेज नंबर 11 पर दोहा नंबर 12 लिखा हुआ है। पुस्तक के 11 नंबर पेज पर दोहा नंबर 12, सूक्ष्म वस्तु यदि ना दिखे उनका नहीं अभाव, तारा राजी रात में दिन में नहीं दिखाओ। लघु कंकर भी डूबता तेरे काष्ठ स्थूल, क्यों मत पूछो तर्क से। अब देखो, अभी तारे हैं कि नहीं? अभी तारे दिख रहे हैं क्या आपको? क्यों नहीं दिख रहे? दिन में तारे नहीं दिखते। दिन में तारे तब दिखते जब कोई पिटाई लगा देता है कहते दिन में तारे नजर आने। तो तारे तो 24 घंटे आकाश में हैं, किंतु सूर्य प्रकाश में तारे दिखाई। सूक्ष्म वस्तु यदि ना दिखे उनका नहीं अभाव। आत्मा भी एक प्रकार से सूक्ष्म है, दिखती तो है नहीं, हम कैसे माने? अरे दिखती तो नहीं, लेकिन जो नहीं दिखता उसको माने नहीं क्या? तारे अभी नहीं है तो किंतु तारे हैं क्या? नहीं है। तो तारा राजी रात में, तारा रात में ही अपना चेहरा दिखाता, दिन में नहीं दिखाता। दिन में नहीं दिखाओ। और दूसरा और उदाहरण दी है, लघु कंकर भी डूबता। छोटा सा रेत का कण है, पानी में डाल दो तो डूब जाएगा, किंतु 10 फुट की लकड़ी होगी तो वो नहीं डूबेगी। लघु कंकर भी डूबता तेरे काष्ठ स्थूल, काष्ठ माने लकड़ी, क्यों मत पूछो तर्क से। स्वभाव रहता, स्वभाव अपना अपना स्वभाव है, ऐसा तर्क क्यों है ये मत पूछो, किंतु ये वस्तु का स्वभाव ही है। इसलिए हर विषय में तर्क नहीं लगाना, कहीं कभी हमें श्रद्धा से भी काम करना पड़ता है। अब ये बताइए, अभी आप लोग इस हॉल में बैठे हैं, इसमें धूल के कण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? कहाँ दिख रहे हैं? लेकिन वही जब सूरज की किरण अगर निकले और एक छेद से अगर आपके किरण आपके टेबल के सामने आ रही हो, उस रोशनी में आप देखेंगे तो लाखों करोड़ों की संख्या में आपको पुद्गल परमाणु दौड़ते हुए। अब बताओ, तो वो अभी तो नहीं दिख रहे। तो जो हमें दिख नहीं रहा वो हम कैसे माने? कई लोगों का तर्क है हम दिखते ही नहीं, कैसे आत्मा को माने, कैसे परमात्मा माने? भगवान तो हमें दिखते ही नहीं है, आत्मा तो कुछ दिखते नहीं है, स्वर्ग नरक दिखता नहीं है। स्वर्ग नरक देखा क्या है कि नहीं है? है, कैसे पता? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलने वाला। यदि स्वर्ग देखना तो मरना पड़ेगा, तो मरना है क्या? नहीं मरना। तो स्वर्ग भी है, नरक भी है, लेकिन ये उसी समय प्रकट होता है। लेकिन आगम और श्रद्धा की आंखों से देखे तो हमें समझ में आता है ये सब कुछ है, लेकिन आज हमारे ज्ञान का क्षयोपशम भी नहीं है। पहले अवधि ज्ञानी, मनःपरे ज्ञानी होते थे, वो सब उनके केवल ज्ञानी होते, उनके सबके ज्ञान का विषय है। तो जो चीज़ हमारे ज्ञान का विषय नहीं वो है ही नहीं, ऐसा नहीं मानना। पर हम उसको नहीं पकड़ पा रहे, ये बात अलग है। जैसे माइक्रोस्कोप से आप जो चीज़ देखते हैं वो इन आँखों से नहीं दिखती। अभी बता रहे हैं कोई मोबाइल, इसमें माइक्रोस्कोप की दुनिया करके एक चल रहा है ना, वाइड वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोप। किसी ने बताया था कि माइक्रोस्कोप की दुनिया करके एक चैनल है, उसमें बता रहे हैं कि कैसे आपके इस नख है, इस नख में हजारों प्रकार मतलब जीव अब इसमें है ना,
कोई ऐसा उसमें ये कैडबरीज वगैरह हैं, और जो आप लोग मैगी है, मैगी, तो मैगी की उस मैगी की जो सेवइयाँ बनी हैं उसमें कितने जीव हैं वो तुरंत वो माइक्रोस्कोप से देख के बता रहे हैं। आज ये समझना विज्ञान के युग में इतना तो है कि अप्रत्यक्ष वस्तु को बहुत सारी हम देख पा रहे हैं। किसी ने हमें बताया था, ये नख से उन्होंने इतना मल निकाला और मल को जैसे उसने माइक्रोस्कोप में डाला उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव चलते फिरते। मैगी में तो कुछ जैसे अपने तिरुला वगैरह होते ना, ऐसे तुरेला उसमें उछक रहे थे। अब वो वस्तु हमें लेके माइक्रोस्कोप की दुनिया करके कोई चैनल होगा, आप देखना, वो ज़रूर उसको देखो। ये मैगी जो उसको क्या कहते हैं चॉकलेट वगैरह उसको तोड़ते हैं, उसमें किस तरह से इल्लियाँ मिलमिलाती। ये जो बाज़ार का मैदा होता है ना, मैदा जो कचौड़ी बन रही है, समोसे बन रहे हैं, या कहीं ये तुम्हारे पिज्ज़ा में, ये इनको आप देखेंगे तो इसमें जो हमारे यहाँ आचार्यों ने तो आगम में कहा था, आज आँखों से आप देख सकते इसमें कितने कीड़े बिड़बिड़ा। कोरोना काल में लोगों को बहुत बात कोरोना काल में पूरी जैन आहार चर्या का लोगों ने पालन किया, क्योंकि ये निश्चित है आज हमें जो नहीं दिख रहा वो है नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो कल हमने जो आत्म तत्व की चर्चा करी थी, ये माँ श्रद्धा का विषय है, संवेदन का विषय है, और यही हमारे जीवन के उपलब्धि होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरे नंबर, किसी को कोई प्रश्न पूछना तो है नहीं, पर्याप्त बातें हमने कल बतला दी थी आपको। आगे अपन पढ़ते हैं। 3 नंबर पर दिया अनेकांत और 4 नंबर पर दिया है शादवाद। अनेकांत भी एक है और शादवाद भी एक है। वैसे तो वस्तु सामान्य से एक होती है और विशेष से अनेक होती है। कोई भी वस्तु है, आप एक हैं कि अनेक हैं? बोलो, आप एक हैं कि अनेक हैं? देखो, वैसे तो सामान्य से एक हैं, और शरीर और आत्मा कहें तो 2 हैं, और फिर 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है। नाक 2 है कि एक है? अच्छे 2 है, नाक तो एक ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, नाक का सवाल है ना। पुरुषों की नाक के नीचे मूंछ क्यों होती, पता है आपको? किसी ने पूछा कि पुरुषों की नाक के नीचे मूंछ क्यों होती है, तो एक बच्चे ने बताया, हमारे जब स्कूल में सर पढ़ाते हैं, कोई अच्छी इम्पोर्टेंट बात होती, सर कहते उसको अंडरलाइन करो, तो पुरुष के जीवन में नाक बहे तो मुँह पर इसके नीचे अंडरलाइन होती है। देखो, पुरुष ज़्यादा है नाक के पीछे मरता है। नाक माने इज्जत, अपनी मान कसाए, तो ये नाक से प्रकट होती है, इसलिए अंडरलाइन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी तो नाक तो एक ही है, किंतु वो नाक का ही पूरी बहुत खतरनाक है, लेकिन वो एक नाक ही खतरनाक है, उसी के पीछे सारा संघर्ष है। तो अपने अनेक भी हैं, 2 हाथ की अपेक्षा 2 पैर हैं, 2 कान है, तो अनेक भी और एक भी हैं। सामान्य से हम सब एक हैं, विशेष से देखें तो अनेक हैं। आपके पास में पुस्तक कितनी है, एक है कि अनेक है? पुस्तक एक है, लेकिन पेज की अपेक्षा देखते हैं तो अनेक भी, इसको कहते हैं अनेकांत। अभी समझा रहे हैं, वो तो नहीं लिखा रहे, अभी देखिए। अनेकांत और शादवाद क्या है? तो अनेकांत जो है वस्तु का धर्म है, स्वरूप। अनेकांत इज इक्वल टू वस्तु का स्वरूप। और शादवाद यानी किसी अपेक्षा से कहने की पद्धति, किसी अपेक्षा से कहने की पद्धति। पद्धति का नाम क्या हो गया? शादवाद। और स्वरूप क्या हो गया? अनेकांत। चलिए फिर से आपसे पूछते हैं, अनेकांत क्या है? एक शब्द में स्वरूप। किसका स्वरूप? वस्तु का स्वरूप। अनेकांत क्या है? बोलो जल्दी से। वस्तु का स्वरूप। और शादवाद क्या है? किसी अपेक्षा से कहने की पद्धति। अब कहीं कहीं पर जो अन्य दर्शन अपने मिल पढ़ते तो अनेकांत बाद भी कहते हैं, तो अनेकांत बाद माने शादवादी होता है। अब इतना अर्थ समझो, शाब्दिक अर्थ समझिएगा। अनेक माने क्या होता है? जो एक नहीं है सो अनेक। अंत माने होता है धर्म, जिसमें अनेक धर्म पाया जाए, ऐसे वस्तु के स्वरूप को कहते हैं अनेकांत। पहली परिभाषा आपको बता दी, वो लिख लो। अब दूसरा समझ बस लो आप।
अनेक माने जो एक नहीं है सो अंत माने होता है धर्म। जैसे हमारे हाथ में ये पुस्तक है, ये पुस्तक कौन से रंग की है? सफ़ेद। और हम कह रहे हैं नीली है। नीली है कि नहीं है? हाँ। अच्छा, पुस्तक कैसी है? लंबी है कि चौड़ी है कि मोटी है कि पतली है? लंबी है, चौड़ी है और पतली है। और मोटी की अपेक्षा पतली की, तो पतली की अपेक्षा मोटी है। सभी कुछ तो इसमें अनेक धर्म हो गए। ये पुस्तक कौन से रंग की है? तो सफ़ेद भी है कवर की अपेक्षा, रंग की अपेक्षा नीली। तो ये वस्तु कैसी हो गई? अनेकांत स्वरूप। पुस्तक कैसी हो गई? अनेकांत क्या है? वस्तु का स्वरूप। आया सबको समझ में? कोई भी अनेक धर्म पाए जाते हैं, इसका धर्म माना जाएगा नीला, सफ़ेद, मोटा, लंबा, चौड़ा। ये क्या हो गया? धर्म। तो एक वस्तु में कितने धर्म होते हैं? अनेक धर्म। इसको क्या कहते हैं? अनेकांत। तो अनेकांत। अब जब किसी ने पूछा कि पुस्तक कैसी है, तो आपने बताया ये सफ़ेद है, तो रंग की कवर के रंग की अपेक्षा पुस्तक सफ़ेद है, ये कहना हो गया स्यादवाद। स्याद माने होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से। देखो स्याद का अर्थ क्या हो गया? कथनचित, सपोज कहते हैं ना, किसी अपेक्षा से। वाद माने कहना, स्याद माने क्या हो गया? किसी अपेक्षा से। कथ और वाद माने कहना। कुछ लोग स्याद का अर्थ शायद लगाते हैं। शायद नहीं, शायद में तो कंफर्म नहीं है, शायद ये पुस्तक है कि शायद कॉपी, पता नहीं। लेकिन स्याद में कंफर्म है, किंतु किसी अपेक्षा से हम कह रहे हैं। जैसे एक उदाहरण और समझनिए, आप बहन हैं कि बेटी हैं? एक बढ़िया, जो बेटी भी है और बहन भी है। और मान लीजिए आंटी हैं। आंटी किसको कहते हैं? हमें आज तक समझ नहीं आया हैं। आंटी की उम्र कितनी होती है? नहीं, पूछ रहे हैं भाई, तो चौके में कई बार लड़ाई हो जाती है। अब वो कहते हैं मुझे आंटी दिख रही तुझे में। अब मैं समझ में नहीं पाता कि आंटी कहते किसे हैं, क्योंकि आंटी तो हमने सुना है कि मौसी को, चाची को, बुआ को। तो बताओ 8 साल की कोई मौसी हो सकती कि नहीं हो सकती? 12 मतलब 18 साल की कोई बेटी जो है वो मौसी हो सकती? चाची भी, ओ चाची नहीं, बुआ हो सकती ना। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अब कोई 12 साल की अगर बेटी, अगर अब चौके में कोई बहन यदि साड़ी पहने और उसको आंटी कह दे, तो ऐसी आंख निकाल के देखते बेचारे को। अब हम कह रहे तुम्हें नहीं तो अंग्रेजी में पढ़ी है, अब तुम बता दो अच्छा मौसी को क्या कहें अंग्रेजी में। बच्चा तो अंग्रेजी बोलता है, अब मौसी बोलना जानता नहीं। अब वो 12 साल की उसकी मौसी है तो क्या बोलेगा वो? बोलो। अरे हम कहते बहू रानी को कोई आंटी कहते, बोले तुझे आंटी दिख रही? बोले आंटी की उनकी धारणा बन गई 50 साल से। अब बताओ अंग्रेजी तुमने काय पढ़ी? हम तो पहले कह रहे थे मौसी कहो, बुआ कहो, दीदी को, कितना अच्छा सब। लेकिन अब आंटी आ गई, लेकिन आंटी को भी सही सुनने में लोगों को तकलीफ होती है। इसीलिए 12-15 साल की बेटी आंटी तो हो सकती है, और बच्चे अंकल भी हो सकते, नहीं हो सकते? अब 12 साल का कोई बेटा चाचा बन सकता कि नहीं बन सकता? मामा। हम तो बता दे 5 साल, जब हम लोग 7-8 साल के थे तभी मामा बन गए थे, क्योंकि अभी 2x2 का ज़माना है। पहले तो 2x8 और 10 का ज़माना था, 12, 12-13 का। 12 भाई बहन हो, कोई बड़ी अभी भी कहे 7 भैया 8 भैया हैं। हाँ जे देखो, और 5 बहनें, वो 5-5 7-7 बहनें हो, तभी तो घर में मज़ा आता था, आनंद आता था। यही तो 2x2 के ज़माने में सबसे ज़्यादा बच्चों के टेंशन का कारण क्या है? घर में बच्चों का नहीं होना। पहले 2-3-4 भाई बहन, हमें पता है जितने घरों में बच्चे अगर दुखी हैं उसका मूल कारण है कि इकलौता बेटा है। अभी हम एक घर में गए थे, बहुत करोड़पति अरबपति परिवार था, और उनका बच्चा रोता रहता था। हमने देखा कि खिलौने तो इतने सारे थे, पूरा 2 हॉल भरे थे,
किंतु उसको चेतन खिलौना एक भी नहीं था, क्योंकि मम्मी चाहती अब एक से दूसरा चाहिए ही नहीं। क्या करोगे? ये बच्चों का सुख, बच्चों को तुम्हारे खिलौने से सुख नहीं है। बच्चों को तो आप देखो, गरीबों के जो बच्चे रोड पे खेल, 2-3 भाई बहन दिन भर खेलते, पता नहीं चलता। पहले 8-8 10-10 भाई बहन पल जाते थे, क्योंकि एक दूसरे भाई बहन एक दूसरे को संभाल लेते थे। तो ऐसी स्थिति थी। तो कहाँ, क्या बता रहे थे हम आपको? शादवाद। तो किसी अपेक्षा से कहने की पद्धति का नाम है शादवाद। तो जैसे आप आंटी वाली चर्चा कर रहे, तो अंकल वाली, तो अब तो अंकल आंटी मिलना ही मुश्किल हो जाएंगे। अब नई पीढ़ी शायद 20-25 साल बाद लोग भूल ही जाएं कि अंकल आंटी किसे कहते हैं, क्योंकि 2 भाई होंगे तभी तो एक पापा और एक चाचा होंगे, 2 बहनें होंगी तभी तो मम्मी और मौसी होंगी। अब 2 बहनें कहीं है नहीं, बहुत रेयर 2-3 बच्चे हैं। मतलब कहीं भाई बहन हो गया तो उसके बाद तीसरा चाहिए नहीं। गरीब आदमी है तो भी ठीक है, करोड़पति परिवारों में कोई एक बच्चा बस हो, बाई चांस खुदा ना कर्म को से कुछ हो गया तो पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जिंदगी बेकार। इसीलिए 2-4 कल महाराज जी कह रहे हैं, संतति जब तक सुरक्षित है तब तक संस्कृति सुरक्षित है। और आज ये स्थिति है कि कोई जब एक बार आचार्य ने प्रवचन में कहा था कि लोग विवाह तो करना चाह रहे हैं लेकिन संतान नहीं चाह रहे। ये सबसे बड़ा, ये कहना चाहिए, अभिशाप है समाज के लिए। विवाह करने के बाद भी हमें बच्चा नहीं चाहिए, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये तो गॉड गिफ्ट है। या अब आज लोग तरस रहे हैं जिनकी संतान नहीं है। अभी हम एक जगह गए थे, 20 परिवार ऐसे हैं वहाँ पर जो करोड़पति है किंतु कोई संतान नहीं है, तरस रहे हैं, लाखों रुपया दान करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कोई संतान तो मिल जाए। अभी बताते हैं उन्होंने जो है भारत सरकार के पोर्टल पे कोई जो बताते, उसमें संतान के लिए एप्लीकेशन लगाई कि हमें कोई बच्चा मिल जाए। तो अभी बता रहे थे 2,500 से ज़्यादा उनकी वेटिंग लिस्ट है। तब उसके बाद भी वो कौन सी संतान मिलेगी, कौन सा कुल धर्म संस्कार की वो संतान है, कह नहीं सकते। इसलिए हमारा तो सोचना बहुत अच्छा, एक हमारा भाव है। वो भाव कैसा बना आपको 2 मिनट बता देते हैं कि एक बार एक नगर में एक श्राविका हमारे पास आई। वो कहने लगी, महाराज आशीर्वाद दो, हमें एक बेटा हो जाए। तो हमने सोचा बेटा हो जाए, तो हमने सोचा कोई संतान होगी नहीं, क्योंकि वो हमसे जुड़ी हुई थी, जब विवाह नहीं तब से वो बेटी जुड़ी हुई थी। और हमने देखा तो उस समय पता तो था कि इसके 2 बेटा बेटी तो हैं ही। फिर हमने सोचा ऐसा ये क्यों कह रही है। तो उसने बताया, महाराज हमारे रिश्ते में एक चाची हैं और उनका बहुत सब कुछ है किंतु उनके घर में कोई संतान नहीं है। तो पूरा परिवार एक प्रकार से दुखी है। तो हम सोच रहे क्यों ना, जब हमारे पास क्षमता है तो हम एक बेटा उनको दे सकते हैं, एक परिवार का पूरा जीवन दान मिलेगा। तब हमें समझ में आया। और अभी जब 2-3 एक लेख हमने लिखा है, रखा है हमारे पास, कि आज अभय दान 4 दानों में अभय दान। यदि आज हमारे पास क्षमता, और अगर आपके 9 महीने के कष्ट से किसी का जीवन संवरता है, तो अपने परिवारों में तो हम ये अभय दान कर सकते हैं ना। आज आपके रिश्तेदारों में कितने लोग ऐसे हैं। आगम में तो ये लिखा है, जो कैपेसिटी हमारे पास है उसका हम उपयोग नहीं करते तो भविष्य में दरिद्र बनना पड़ता है। जैसे जो करोड़पति हैं, यदि पैसा ज़्यादा आता है तो क्या करता है, उसको दरवाज़ा बंद कर देता है कि नहीं अब हमें पैसा नहीं चाहिए, नहीं आने दो, अब ज़्यादा आएगा तो दान करेंगे। इसी प्रकार जिन दंपत्ति में यदि संतान उत्पत्ति की क्षमता है तो जरूर हमारा कहना ऐसा संतान को जन्म दे करके किसी अपने आसपास परिवारों को यदि हम वो एक संतान दे देते हैं तो उनका तो पूरा जीवन निर्भय हो जाता। अब हम जहाँ आप छिंदवाड़ा में पूरा एक नगर है जो वहाँ पे गोलगंज बसा है, तो गोलगंज बताते उसका नाम था पहले गोदगंज, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे थे सब गोद में आते थे, ओरिजिनल संतान किसी को नहीं थी। पहले तो फिर भी होता, अब ऐसे आज गोद में बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सबके 1-2 हो रहे हैं। तो ये भी एक अभय दान का प्रतीक है। आचार्य ने कहा सब दानों में अभय दान सर्वश्रेष्ठ है। तो धीरे धीरे ये होता चला जा रहा है कि शादवाद माने कथनचित किसी अपेक्षा से कहने की पद्धति। तो आज ये अपन समझ रहे हैं, तो एक बेटी है या एक बेटा है, वो अनेक प्रकार, भाई भी है, बेटा भी है, किसी का चाचा भी है, किसी का मामा भी है।
तो भाई क्या हो गया? अनेकांत स्वरूप। वो भाई क्या हो गया? अनेकांत स्वरूप। और जब माँ बुलाएगी तो क्या कहेगी? बेटा इधर आ। तो माँ का कथन क्या हो गया? शादवाद। जो माँ ने कहा वो कौन सा वचन हो गया? शादवाद। और बेटा कैसा है? अनेकांत स्वरूप। तो शादवाद में शायद नहीं, माँ की अपेक्षा तो बेटा ही है, बहन की अपेक्षा भाई ही है। परसों बच्चे आए थे हमारे पास यहाँ, जीत फास्ट वाले, कहाँ के वो बच्चे, यूएम, उनसे चर्चा, उन्होंने यही बात, तो उनको कुछ शायद जैसा, फिर हमने उनको क्लियर किया कि बेटा नहीं, तो शायद और शाद में बहुत अंतर है। ये जैन दर्शन की रीढ़ है। पूरे विश्व में अगर कहीं जैन दर्शन की पहचान है तो अनेकांत और शादवाद के माध्यम से। इसलिए इसको हमें समझना है, जिसमें हम लोगों को बता सकें। बड़े बड़े इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है शादवाद और अनेकांत क्या है। कल वो भैया बहन जो आए तो उन्होंने पूछा, जब हमने उनको समझा तो और क्लियर। और आप लोग इस बात को समझ लो कि शादवाद कथन करने की पद्धति है। कहीं कहीं शादवाद को शादवाद न लिख के अनेकांतवाद भी कहते हैं। तो अनेकांत शादवाद कहो या अनेकांतवाद कहो, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, तो शादवाद किसी अपेक्षा से कहने की पद्धति है। आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, ही और भी दो शब्द से इसका वर्णन किया है। इसमें दोहा भी एक लिखा है, अपन देखते हैं कहाँ है दोहा। हाँ, ये सब दोहे भी याद करना, बहुत काम आएंगे। ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, छः के आगे तो कहाँ लिखा देखना पड़ेगा। चलिए इसमें नहीं होगा। तो आचार्य ने एक दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही, है क्या? हाँ हाँ हाँ, 9 नंबर पेज पर देखिए, दूसरा नंबर का दोहा। 9 नंबर पेज निकालिए। जितना कम लिखो उतना अच्छा, बाद में लिख लेना, टाइम कम रहता। ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, छः के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। देखिए, ही माने हो गया एकांत और भी माने हो गया अनेकांत। मैं मोटा ही हूँ, मैं मोटा भी हूँ। कौन सा सही है? ही की भी, ही लगाएंगे तो एकांत और भी लगाएंगे तो अनेकांत। मैं भाई ही हूँ कि मैं भाई भी हूँ? हाँ, वो अभी देखा जाए तो एकांत और अनेकांत सही तो है, लेकिन मैं भाई भी हूँ ये सही है, अनेकांत है। मैं भाई ही हूँ ये एकांत। जब कभी झगड़ा होता है, गुस्सा आता है, गुस्सा कब आता है बताओ? मैं ही सही हूँ और तुम। गुस्सा आने का मूल कारण ये है, जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा सही मानता हो, सामने वाले को गलत, मैं ही सही हूँ और तुम गलत, तो गुस्सा आएगा। कथन हो सकता मैं भी सही हूँ और तुम भी। एक उसमें पढ़ा था ना, जैसे वो ऐसा लिखते हैं, 6 लिखेंगे अंग्रेजी में 6, 6, तुम्हें दिखेगा 6 और मैं पलट के देखता हूँ, मुझे दिखता है 9। तो मेरी दृष्टिकोण से वो 9 है, तो आपकी दृष्टिकोण से हो सकता किसी विवक्षा में वो भी सही हो। तो आप ये तो मानो कि हो सकता वो भी सही हो। तो ये भी में कभी संघर्ष नहीं होता, ही में हमेशा संघर्ष है, हमेशा दुख है। तो ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, इसका अर्थ क्या हो गया? एकांत से अनेकांत की ओर बढ़े, एकांत का हटाग्रह नहीं। और जितने घरों में संघर्ष है, आपस में लड़ाइयाँ हैं, इसका कारण ही है, भी नहीं। तुम्हारा सबको स्वीकारते रहें, कुछ क्षण के लिए तो स्वीकार लो। गुस्सा कितनी देर में आता? घंटे 2 घंटे के लिए आता है क्या? बोलो, गुस्सा कितनी देर के लिए आता भैया? 1 मिनट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा आ जाए तो विस्फोट हो जाएगा। तो एक क्षण के लिए गुस्से को संभालना है तो क्या सोचो? भी हो सकता है ये भी सही हो। जैसे आपको कहा ना, दिन में तारे होते कि नहीं होते? अभी बताया तो कहने लगे बेटा, और दूसरा कहता लड़ लेते।
नहीं हो सकता, दिन में मुझे नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, उसने देखा होगा। तो किसी भी वस्तु में भी का हो भी, तो ही के कारण संघर्ष, इसलिए आचार्य ने कहा ही से भी की अनेकांत से नहीं, एकांत से अनेकांत की ओर बढ़ो। तो भी किसका प्रतीक है? अनेकांत का। और ही किसका प्रतीक है? एकांत का। एकांत में संग, तो ही से भी की ओर बढ़े सभी हम लोग। और 6 के आगे 3 हो, हिंदी में 6 लिखो, उसके आगे 3 लिखो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी बनना। ये 63 महापुरुषों की याद दिलाता है। 63 सलाहकार महापुरुष सलाहकार पुरुष होते हैं, ये आदर्श होते हैं। अब 63 को उल्टा कर दो, 3 को देखेगा पीठ कर दो, और 6 की एक दूसरे को 36 का आंकड़ा, तो 63 को उल्टा कर दो तो क्या बन जाता? 36। तो 36 नहीं बनना, एक दूसरे को पीठ दिखा के बैठ गए, हम तुमसे नहीं बोलेंगे तुम हमसे नहीं बोलना, खत्म काम, हो गए 36 का आंकड़ा। नहीं, 63 का एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना। 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का। विश्व में शांति की चिंता छोड़ो, पहले घर घर में शांति हो जाए। तो ये सूत्र अपना लो, घर में लिख लो, ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग। 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का। तो पहले घर में अगर शांति लाना है तो हमें क्या करना होगा? ही से भी की ओर जाना और 63 का अंक बनना है। अर्थात 6 और 3 एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते हैं, सो हमें 63 बनना है। तो अनेकांत और शादवाद ये आपको बता दिया। ये अभी से आप सभी दर्शनकार में कहीं ना कहीं एकांत पक्ष को मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन जो होता है वो अनेकांत। इसका उदाहरण जैसे पुस्तक आदि में पढ़ाया जाता है आपको, एक हाथी था और हाथी को 6 व्यक्ति देखने, 6 अंधे उसको देखने के लिए पहुँचे। तो किसी ने कहा हाथी कैसा है? तो जिसने सूंड पकड़ा उसने कहा हाथी तो बांस के समान है। जिसने पूंछ पकड़ा हाथी झाड़ू के समान है। एक ने पेट पकड़ा तो हाथी ढोलक के समान है। एक ने कान पकड़ा तो हाथी सूपे के समान है। जिनने पैर पकड़ा था हाथी खंबे के समान है। तो सब अपना अपना मत दे के लड़ रहे थे, क्योंकि वो सब अंधे थे। किंतु एक आँख वाला व्यक्ति आया, बोले भाई क्यों लड़ते हो? बोले हाथी कैसा? देखो मैंने बताया, मैंने अपने हाथ से पकड़ दिया, हाथी सूपा के समान है। अच्छा अच्छा, तुम बताओ। बोले खंबे के समान है। तो शादवादी था, जो जैन दर्शन वाला था। जैन दर्शन नास्तिक नहीं, जैन दर्शन आस्तिक दर्शन है, क्योंकि जैन दर्शन भगवान को मानता है किंतु भगवान को कर्ता नहीं मानते। इस पर आपको अभी बता देंगे। तो जब वो व्यक्ति पहुंचा जो शादवाद वाला था, अनेकांतवादी था, उसने कहा आप लड़ो नहीं, आप सब सही कह रहे हैं, हम सब सही कह रहे हैं। हाँ, आपने कान पकड़ा ना, तो कान की अपेक्षा हाथी कैसा है? सूपे के समान। पूंछ की अपेक्षा झाड़ू के समान। और पैर की अपेक्षा खंबे के समान। और पेट की अपेक्षा ढोलक के समान। और क्या बच गया? हाँ, सूंड की अपेक्षा डंडलठ के समान। तो आपने एक ही देखा, लेकिन देखा इन सबसे मिलके ही वह हाथी बनता है। तो हाथी कैसा है? समग्र रूप से हाथी देखा जाए तो हाथी सूपे के समान भी है, झाड़ू के समान, और सबको मिलाने पर वह समग्रता का ज्ञान होता है। इसी प्रकार हम समग्रता को जान तो सकते हैं, किंतु कहते समय समग्रता का वर्णन एक साथ नहीं हो पाता। इसको 7 भंग होते हैं, वो आगे आएंगे तो आपको पढ़ा देंगे, है ना। ये कुछ प्रश्न है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पूजन करते समय अष्टद्रव्य कैसी होना चाहिए? काजू बादाम अखरोट चढ़ाना चाहिए या नहीं? काजू बादाम के दो चलो, ये प्रश्न तो आप लोग पूछे, मना नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ाते हैं उस संबंधी पूछे तो बहुत अच्छा है। ये तो शंका समाधान में भी चिट्ठी डाल सकते हैं शाम को। और वैसे पूजन करते समय जो अच्छे से अच्छी द्रव्य हो वो चढ़ाना चाहिए। अखरोट मखरोट तो बात की बात है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात ये चढ़ाना चाहिए। क्यों? एक मनोवती थी, उसका तो नियम था मैं गजमोती चढ़ा के ही भगवान की पूजन करूँगी। तो ये जब हम लोग हैं, क्या अब गरीब हो गए हम लोग। पहले राजा महाराज तो ऐसे होते थे, सोना चांदी चढ़ाते थे। अब नहीं है तो भैया अखरोट बादाम चढ़ा लो, वो भी नहीं तो चिटक चढ़ा लो।
बाकी पूजन में क्या चढ़ाना, काजू बादाम के 2 टुकड़े कर चढ़ाना नहीं चाहिए। ये तो क्या है ना, ये 2 टुकड़े क्यों कर रहे हो, कंजूसी के कारण। और पहले तो होता था बहुमूल्य वस्तु अपन चढ़ाएं, वो क्या चढ़ाना इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन हाँ हमारी क्षेत्रीय परंपरा का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ फल फूल आदि ऐसे होते हैं जिनमें जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, बहुलता होती है, इसलिए हमें इन बातों से परहेज करते हुए अपनी पूजा को निर्दोष बनाना चाहिए। लेकिन क्या चढ़ाना चाहिए, एक प्रसंग हमें याद आ रहा है, सुना था हमने, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्ग विद्यासागर जी महाराज के गुरु ज्ञान सागर महाराज जी थे। एक बार वो आहार करने के लिए चौके में पहुँचे। अब जब चौके में पहुँचे तो क्या हुआ, जिस व्यक्ति को कहा था बेटा अष्टद्रव्य मंदिर से लेके आना, वो द्रव्य लेकर के आया नहीं। अब महाराज जी चौके में पहुँच गए। अब चौके वाले घबराने लगे, क्या करें क्या करें, द्रव्य तो आई नहीं। और महाराज भी देख रहे थे भैया चरण धुले, आगे कुछ हो नहीं रहा। तो किसी एक व्यक्ति को समझदारी, उसने रोटी निकाला, रोटी को थाली में रखा, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, ओम ह्रीम श्री ज्ञान सागर जी महाराज अनर्पण प्राप्त अर्घम निरपामते। रोटी चढ़ा दिया, महाराज ने भी सोचा पूजा हो गई, अब आहार कर लो, कोई बाधा नहीं। जिसके पास जो द्रव्य है वो चढ़ा रहा, चढ़ाने का त्याग और त्याग की भावना होती, तो महाराज ने वहाँ पर आहार ग्रहण कर लिया। तो क्या चढ़ाना इस पर बंदिश नहीं है, जो आपके पास हो उससे अच्छा चढ़ाना, बस ये समझ लो। यदि आप बादाम खाते हैं तो बादाम से और अच्छी चीज़ चढ़ा सकते। बहुमूल्य वस्तु जो है अर्पण की जाती है। कथा आप लोगों ने सुनी होगी, सम्मेश शेखर जी के 2 बच्चे थे, देवपद और खेवपद। उनके पास तो कुछ नहीं था, सेठ लोग तो अच्छे, उन्होंने ज्वार के दाने चढ़ाए, किंतु उनकी भक्ति से वो ज्वार के दाने भी मोती बन गए। और वहाँ पे उन बच्चों ने जब वो उनको पूरा राजपाट, मतलब कथा बहुत अच्छी है, फिर कभी सुनाएंगे। और वो बच्चे वहाँ पर जा कर के उन्होंने फिर जो है क्या कहते हैं अपना देवगढ़ में हजारों प्रतिमाएं वहाँ पर बनवाई। इस प्रकार समझिएगा, चलिए ना। हाँ, इसके बाद है संत साधु बन के जो 5 समिति 3 गुप्ती वायुपति का त्याग करते क्या होता है। 5 महाव्रत होते हैं, 28-20 में पढ़ेंगे। 5 समिति का अर्थ होता है ईर्या समिति, भाषा समिति, येष्णा समिति, आदानिक उत्सर समिति। अर्थात हमारी 5 प्रकार की क्रिया होती है, उसमें सावधानी रखना। 3 गुप्ती का होता है मन वचन काय को पूरी तरह बस में करना। और बाह्य उपाधि का अर्थ होता है ये परिग्रह सा जो वस्त्र आभूषण आदि है, ये बाह्य उपाधि मानी जाती है। इन सबके त्याग करने का नाम ये दिया। और विशेष रूप में आगे सब पढ़ेंगे, अभी 2 महीने करना क्या, यही तो पढ़ना है 3-4 महीने, तो सब आपको खुलासा कर देंगे। क्षयोपशम का अर्थ क्या होता है। क्षयोपशम का अर्थ होता है कुछ कम और कुछ ज़्यादा मिली हुई अवस्था होती है। जैसे हमारे पास अभी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम जिसका तीव्र होता है उसको बहुत जल्दी याद होता है, जिसका क्षयोपशम कम है उसको वो धीरे धीरे याद होता है। तो क्षयोपशम का अनेक अर्थ लिए जाते हैं। क्षयोपशम का अर्थ नहीं समझना अधूरापन। 100 रुपये क्या हो गया, पूरा है, और 99 रुपये अधूरा है, और 2 रुपये भी अधूरा है। तो क्षयोपशम में बीच की अवस्था होती है। आगे में उदाहरण दिया है, जैसे एक गिलास में मटमैला पानी है, ये क्षयोपशमिक भाव है। और मटमैला पानी में मल पूरा लग, स्वच्छ पानी हो गया, वो क्षायिक भाव है। तो मटमैले में क्या होता है, थोड़ा गंदा है और थोड़ा साफ है। ऐसे हमारे क्षयोपशम का अर्थ होता है किसी का क्षयोपशम बहुत तेज है तो एक बार में पढ़ने पर याद हो जाता, किसी का क्षयोपशम मंद होता है तो 4 बार पढ़ने पर याद होता, किसी का इतना मंद होता है कि दिन भर पढ़ो तो भी याद नहीं होता, ये क्षयोपशम कहलाता है। इसलिए अपने को ज्ञानावर्णी आदि का क्षयोपशम, ज्ञानांतरय का क्षयोपशम बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना चाहिए, सब बातें यहाँ पर आपको बदला दी थी। अभी सुप्रभात स्तोत्र आगे पढ़ाएंगे तो इसका उच्चारण भी बताएंगे और अर्थ ही बताएंगे, क्रम से आ रहे हैं, टाइम हो गया इसलिए बताएं, ठीक है ना। ये क्या पूछ रहे हैं आप, उच्चारण पूछ रहे हैं कि अर्थ पूछ रहे हैं। हाँ, अभी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। हाँ, अभी नहीं, सब जब हम क्रम से पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करो, रोज़ आते रहो तो लाभ मिलेगा। चलिए, इस प्रकार से इतने याद रखते, समय आपका हो रहा है। और एक स्तुति पढ़ना है क्या, सीधे जनवाणी पढ़ें। चलो एक जनवाणी पढ़ लेते, रुक जाओ। खड़े हो जाओ, पुस्तक ले लो जल्दी से, पेज नंबर 20 पर। हे भारती माँ, हे भारती माँ,
तेरी उतारे सभी आरती माँ। हे भारती माँ, हे भारती माँ। अरहंत भासी ये जिन वाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों निधारी। जो तुमको ध्याते सुख शांति पाते, जीवन की नैया को तू तारती माँ। हे भारती माँ। तेरे श्रवण से खुशी मन में छाई, नया बोध पाया नई राह पाई। दया धर्म संयम के पथ पर चले हम, अतः आज मिलकर करे आरती माँ। हे भारती माँ, हे भारती माँ। माँ तेरी महिमा को कैसे बताऊं, अल्पज्ञ हूँ भक्ति से सिरे झुकाऊं। सद्ज्ञान का सूर तुमको करे दूर, ज्योति सदा फैले भू भारती माँ। हे भारती माँ, हे भारती माँ। तेरी उतारे सभी। चलिए, इस प्रकार से आज चतुर्दशी है। आज सबको बाजार की वस्तु खाने का त्याग करना है ना। जिनकी शक्ति हो एकासन करो, उपवास करो, नहीं है तो कम से कम आज पर्व का दिन है, बाजार की कोई भी बनी हुई वस्तु हम नहीं खाएंगे, ऐसा संकल्प करना। ये नियम आपके लिए बहुत अच्छा है। पालो तो बहुत अच्छा, नहीं पाले तो एज यू लाइक। महावीर भगवान की